कोविड-19 में सावधानी बरतें और अपनी और अपनों की जान बचाएं। Shri Tarun Chugji, the National General Secretary of Bharatiya Janata Party and the in charge of Yuva Morcha, Shri Tejasvi Surya ji, the National President of Bharatiya Janata Yuva Morcha, BJYM National Office Bearers, all state presidents of BJYM, startups and technology partners, and the doctors who have assembled, who are participating in this virtual inauguration of BJYM Doctor Helpline. सबसे पहले तो मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे अत्यंत हर्ष है कि BJYM डॉक्टर हेल्पलाइन का आज श्री गणेश हुआ है, शुरुआत हुई है और यह लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसा उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास है। With the country experiencing a second wave of COVID-19, the country has once again come together to battle this pandemic. The central government, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, is constantly coordinating with the state governments, implementing a strong response to COVID-19 at all fronts. हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात को रखा था और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए कोई भी विषय हो, सबको साथ लेकर के चलते हुए प्रदेशों को और प्रदेशों की सरकारों को और साथ में समाज को भी साथ लेकर चलते हुए उन्होंने हर लड़ाई को लड़ा है और पेंडेमिक को भी उन्होंने इसी तरीके से लड़ा है। हम सब लोग जानते हैं कि बाकी सब देशों में इट वाज द गवर्नमेंट्स व्हिच फॉट, बट इन इंडिया अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, he made the society all together to fight this pandemic. Or all of us are confident that just like the first wave, the country will battle this wave and emerge victorious. In the first wave, the government significantly increased testing capacity, production of PPE kits and swabs, and availability of COVID-19 beds. At the same time, the government introduced various technological solutions to assist citizens in managing COVID-19. हम सबको मालूम है कि पिछले साल 2020 में जब कोविड का संक्रमण हुआ था और दुनिया भी नहीं जानती थी कि इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, भारत में उस समय एक भी पीपीई किट बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, वेंटिलेटर्स बनाने की कैपेसिटी नहीं थी इंडिजिनस, और उसके साथ साथ न ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, न ही डेडिकेटेड बेड्स थे, न ही टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी। आज वी कैन प्राउडली से that more than 12 lakh per day testing capacity India has. We can say that more than 2,500 dedicated hospitals are there for COVID patients. And we can say that we are producing more than 5 lakh ventilators. And now we are making per day 5 lakh PPE kits. This is the change which has come. In this wave, the government is focusing extensively on ensuring a high coverage of vaccination and availability of oxygen, essential drugs, and availability of COVID-19 beds. हम सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम जो भारत में चल रहा है, और एक समय था कि भारत वैक्सीन्स मांगता था, आज समय ऐसा आया है कि भारत वैक्सीन बना भी रहा है, अपने लिए भी और दुनिया को भी देने के लिए
ये काम में जुटा हुआ है। As we know, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we are implementing world's largest and the fastest vaccination campaign. I am confident that starting May 1, we will further increase the pace of vaccination, which will strongly help the country in battling this pandemic. यहाँ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, और तेजस्वी सूर्या जी ने भी उसकी चर्चा की है। आज से पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए अबव द एज ऑफ 18 उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वी शुड टेक इट टू कंक्लूसिव एंड, और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराए। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, इसलिए जैसे ही आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, आधार कार्ड के साथ, आपके एड्रेस के साथ आपकी वैक्सीनेशन की तारीख तय हो जाती है। इसलिए द सूनर द बेटर। एंड इसमें हमको लोगों को एजुकेट भी करना होगा, लोगों को इसमें एनलाइटन भी करना होगा और अवेयरनेस भी लानी होगी कि वैक्सीनेशन कराने में कोई भी नौजवान पीछे न रहे और हम भारत को और भारत के युवाओं को शील्ड कर सके इस पैंडमिक से। यही रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए। Many had initially doubted the efficacy of the vaccine, but the latest data released, we can see that only 0.04% vaccinated citizens have been infected from the virus. This shows how effective are our vaccines. और इसमें भी मैं बताऊंगा कि जो अफेक्टेड भी हुए हैं उनको भी उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमम है। इसलिए वैक्सीन्स इज़ दी ओनली वे, वैक्सीन ही रास्ता है, और इसलिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कवरेज हो, इसकी युवा मोर्चा चिंता करे, ऐसी मेरी आशा भी है। और मुझे विश्वास है कि तेजस्वी के नेतृत्व में युवा मोर्चा इसको आगे बढ़ाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। फर्दर, last few days we have been witnessing that the entire world is coming together to support our country in battling this pandemic. अब ये भी अगर हम बात करें तो अगर 150 देशों से ज़्यादा को भारत ने पैरासीटामोल HCQ दिया, अगर भारत ने 72 से ज़्यादा देशों तक वैक्सीन पहुंचाई है, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि भी इतनी उभर करके आई है कि हर देश, छोटा बड़ा, भारत को अपना समर्थन देने के लिए और भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो रास्ता दिखाया प्रधानमंत्री जी ने कि स्केर्सिटी में भी लोगों की चिंता करना, दुनिया की चिंता करना, आज उसका ये लाभ मिला है कि दुनिया भी उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। एज ए पार्टी, BJP in the last 2 years, throughout both the COVID-19 waves, has worked relentlessly in serving the citizens and helping them to come out of this crisis. मित्रों, मुझे ये बड़ा गौरव होता है कहते हुए कि जब सारी पार्टियां लॉकडाउन के साथ लॉकडाउन हो गई, सारी पार्टियां अपने आप को सिवाय स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ज़्यादा नहीं रखी, सीमित हो गई, उस समय हमारी BJYM और BJP का कार्यकर्ता हेल्थ के सारे प्रोटोकॉल्स को निभाता हुआ, उसकी चिंता करता हुआ आगे बढ़ता चला और सेवा ही संगठन के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी ने दुनिया में सबसे बड़ा सामाजिक कार्य किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी युवा मोर्चा ने किया। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आवर कार्यकर्ताज अक्रॉस द कंट्री have been point of contacts for their communities where they have served the communities, whether it is helping citizens from getting access to doctors or hospitals, or it is supporting citizens with provision of essential supplies such as ration and basic medicines. Our karyakartas have worked round the clock in helping the communities and the country. मित्रों, मुझे याद है पिछले साल सेवा ही संगठन पार्ट 1 में
जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे, सब जगह हमने हेल्पलाइन शुरू की थी। एंड यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज जिनके बच्चे विदेश में थे, जिनके बच्चे कहीं दूसरे शहरों में काम कर रहे थे, उनको वहाँ पर मेडिसिन पहुँचाना, राशन पहुँचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस समय में, इस पेंडेमिक में अपने आप को आगे बढ़ा करके काम में जुटे। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। Even a few days before, I witnessed how the Karyakartas are serving food in the isolation wards of many COVID-19 hospitals and procuring essential supplies for citizens and helping citizens get vaccinated. I am proud of our Karyakartas and their selfless hard work. सच में मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जीवन की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा के लिए लगे रहते हैं। ये बहुत ही हमको संतोष भी देता है और सुकून भी देता है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ राजनीति ही नहीं करते हैं, वे सिर्फ राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को रीच आउट करने का काम करते हैं। एंड सोशल वर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। इवन फॉर द करंट सिचुएशन, the party is equally committed to leverage its entire strength of Karyakartas for helping the country and come out of this crisis. As all of us are aware that the current increase in the number of cases has led to an increase in the total cases requiring hospitalization. This increase has significantly pressurized the health system of the entire country. Given the fact that around 98% of the COVID patients not require hospitalization, it is critical that patients are empowered with timely information on managing COVID-19 through home quarantine. मित्रों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा as a former health minister of the country, I have addressed on various international forums as a health minister of India. Friends, we can't compare India with any other country. The size and the number of India is something which we have to understand. इसलिए हम कई बार कहते हैं वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है। क्या है उनकी पॉपुलेशन? When I talk about my Ayushman Bharat, 55 crores, it means the whole of America, the whole of Canada, the whole of Mexico, all together is Ayushman Bharat. This is India's capacity. इसलिए when I talk about management of pandemic, the whole European countries and American countries had reached a position of collapse. And what was their population? And the amount of robust health systems they had, उसके बावजूद भी वो कोलैप्स की सिचुएशन में आ गए। और हमारा देश 1.3 billion people, and see our mortality rate, although mortality is bad, but if we compare with 1.3 billion people, the mortality rate, and see the recovery rate, we should always understand the strengths of our country, and we should understand the strength of our leader, dynamic leader, Prime Minister Modi, जो हमको समझना चाहिए। इसलिए हम कंपेयर करने लगते चाइना। China is a communist country. Here it is democratic country. It's a federal structure. Every party is there in the states. Everybody is functioning in their own way. We have got our own political limitations. What we say, Kejriwal ji may not understand, but still we have to cope up. We have to work with him. When we say Mamta doesn't understand, but we have to cope up. And in सब के बीच में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी लेकर के चल रहे हैं. This is our strength which we have to understand. This will greatly help citizens in managing their symptoms through home quarantine. I am talking about the home quarantine initiative which you have now started, and thereby reducing the need of hospitalization. You see, everybody does not need hospitalization. I am myself an example. I had corona infection, and I was advised by the doctor. Every day I used to consult him, and I was well, and I became well. No problem came. Complications do develop, but the number and the percentage is too less. इसलिए ये जो आपका इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है,
to ensure the provision of information on managing COVID-19 through a single telephone call. I am happy to announce that this is Youth Wing BJYM is launching up a multilingual COVID-19 doctor tele consultation as national helpline. A very good initiative. I must appreciate and I must congratulate Tejaswi Surya, his team, the all national office bearers, the initiative and the encouragement given by Tarun Chugh, and I also support that all together you have done a tremendous job, and I thank really the partners, the startup partners who were associated with this program, और उनके चलते दिस हैज़ बीन अ सक्सेस, विल बी अ सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है. तो इसके लिए भी मैं उन सबको बधाई देता हूँ, खास करके जो पार्टनर्स, startup partners are working with the BJYM. The helpline will connect citizens with doctors who shall provide information related to managing COVID-19 like early and mild symptoms of COVID-19. In this helpline, citizens from any part of the country can call National Helpline to seek medical advice from doctors for their symptoms. The helpline will cater to multiple languages to ensure that we can assist citizens across the country. Once they register, they will get a call back from the doctors enrolled on the helpline. I have been told that more than 350 doctors have been onboarded on this helpline, and the helpline will onboard more doctors on everyday basis. During the call, the citizens can mention his symptoms and receive advice from the doctor. Further, after the call, the helpline will send caller information about their respective state BJYM helplines. Citizens can then call the state helplines and seek helpline from the BJYM कार्यकर्तास based on doctor's recommendation. यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई होगी, क्योंकि ये लास्ट माइल डिलीवरी का व्यवस्था युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा. एंड इन सच सिचुएशंस आई विल कॉशन वन थिंग, हैंडल विथ केयर, बिकॉज it is not only the support which you are giving, because it needs some emotional quotient also in the whole thing. कोई भावनात्मक चीज़ भी होनी चाहिए, इसलिए मैकेनिकल नहीं होना पड़ेगा. वी विल हैव टू बी इमोशनल, भावुक होना पड़ेगा, भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा. वो आपने कहा कि हम गए किसी के पास होगा जी, हमको तो कहा है दवाई दे देने को, मैंने दवाई दे दी, अब बाकी मैं नहीं जानता. दिस इज़ नो आंसर. इसलिए द human touch of volunteers should be there, and I am sure Tejasvi will take care of this, and BJYM state presidents will take care of this, that we are not only going to support and help the workers, but we are also to see to it that emotional quotient का भी उनका हम ध्यान रख करके उनकी सब सेवाओं को हम नीचे तक पहुंचाएंगे. और लास्ट माइल एफर्ट जिसको कहते हैं और लास्ट माइल डिलीवरी, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इसके लिए जितनी भी सावधानियां बरतनी पड़े, जितना भी हमको अपनी कार्यक्रम में सीरियसनेस लाना पड़े, क्योंकि डॉक्टर तो कंसल्ट करके बता देगा कि ये कर लो, लेकिन उसको उस डॉक्टर की बात को ट्रांसलेट करने के लिए बीच में जो इंटरफेस होगा वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा. इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता को इस बारे में ज़रूर चिंता करनी पड़ेगी कि हमारा वह जो भावनात्मक रिश्ता है उस परिवार से, वह सदा सदा के लिए बने और उसको हम संभाल करके आगे बढ़ाएं. ये हमको करना पड़ेगा. Our BJYM volunteers will then help the patients in procuring medicines, essential supplies, foods, etc. जैसा मैंने कहा कि इसकी आप चिंता करेंगे ही. So we can see that this is not just one way of helpline, but a complete system of assisting citizens across the country. I want to take this opportunity and appeal to the entire community of doctors to support us by getting enrolled on this helpline in large numbers. If the enrolled doctors can spend few hours every day on this helpline supporting patients, it will tremendously benefit our citizens in managing their symptoms
through home quarantine. Here I would also like to suggest the doctors. You see, होता क्या है कि आपदा ही अवसर में बदल जाती है. होता क्या है कि क्राइसिस लीड्स टू अपॉर्चुनिटी. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी डिजिटल वर्ल्ड में लगभग शून्य थी और हमको मालूम नहीं था कि डिजिटल वर्ल्ड का लाभ क्या होता है. ये लॉकडाउन लगा तो सारी पार्टी में नीचे तक के कार्यकर्ता को पता चल गया और मांगने लगा कि मुझे लिंक दो, मुझे लिंक दो. पहले ये LIN के लिंक क्या होता है ये जानते ही कोई नहीं थे. लेकिन आज गांव के कार्यकर्ता से भी पूछ के पूछो, बोला बाबूजी आपने भाषण दिया, हमको लिंक नहीं भेजा. यानी दिस डिजिटल वर्ल्ड ने हमको इतना परिवर्तित कर दिया है. ये डॉक्टर्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सपैंड योर होराइजन थ्रू दिस हेल्पलाइन and you can reach to lakhs of patients, and this will also increase your capacity to help the people in the medical world and fraternity. इसलिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि डॉक्टर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े. दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू ब्रिंग ए सी चेंज नॉट ओनली इन BJYM. ये सिर्फ BJYM में ही परिवर्तन नहीं लाएगा, यह परिवर्तन मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी लाएगा. मेरी बात आप नोट करके रखिएगा कि लोगों को टेली कंसल्टेशन करने का जो आदत है हमारे डॉक्टर्स को, उसमें एनहांसमेंट ही होगी. एंड वन डॉक्टर, वन मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी एबल टू एनहांस हिज कैपेसिटी एंड सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है. इसलिए मैं डॉक्टर्स को भी कहना चाहता हूँ, whoever is listening to me, that it is not only, it's not a one-way traffic, it is a two-way traffic. So we all together is going to change this crisis into an opportunity for all of us to support the needy. We are all very proud of this initiative, as this greatly reflects the type of partnership which are possible amongst the young citizens of the country. In case of this helpline, our youth wing BJYM, comprising of young Karyakartas, has partnered with various technology startups headed by young entrepreneurs. I commend such synergies, and I strongly believe that this is a way forward of harnessing the power of young citizens for service to the country. यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा, again, this will give, I thank the partners, first of all. I thank the startup partners जिन्होंने काम किया, जिसको भी शशांक ने इंट्रोड्यूस किया, उन सब लोगों को I really thank them. लेकिन उनका भी होराइजन में, उनका भी एक्सपीरियंस इस मामले में बढ़ने वाला है और उनको भी इससे बहुत लाभ और ताकत मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है. और इसको आप लोगों ने जो जोड़ने का प्रयास किया है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत से इसमें जुड़ेंगे और इसको एक कंक्लूसिव रियलिटी में चेंज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. आई एम श्योर दैट दिस हेल्पलाइन will serve as a key tool for citizens in getting advice from doctors and getting assistance from our Karyakartas. Further, from today, we are entering the new phase of India's vaccination drive. The country is going to start the vaccination registration for all citizens above 18 years of age, and vaccination drive will start on May 1. I want to make an appeal to all our young Karyakartas of BJYM. In this drive, I want extensively on helping the country to increase the rate of vaccination. I want each one of us to support in establishing more vaccination camps, spreading awareness about vaccination, and encouraging more citizens to get vaccinated. It is our duty to ensure that we participate and enhance the pace of world's largest vaccination drive. इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी हम जोर देंगे रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम May 1 से शुरू होगा तो हम उसमें यह भी चिंता करें कि हम कैसे लिंक बन सकते हैं बिटवीन द वैक्सीनेशन ड्राइव एंड द पीपल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ सकें. इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स आई वांट टू एश्योर द नेशन that BJP remains completely committed to its ideology of nation first, and our Karyakartas will go every length to help the citizens. I am confident that under the leadership of Shri Modi ji,
we will emerge strongly out of this crisis and spirit towards the vision of an Atmanirbhar Bharat. Finally, I wish and pray that everyone will keep maintaining adequate precautions of social distancing, wearing masks. Please get vaccinated and encourage everyone around you to get vaccinated at the earliest. It is a collective fight, and hence let us keep following the clarion call of our Prime Minister Shri नरेंद्र मोदी जी, दवाई भी और कड़ाई भी, इसके साथ हमको काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ये जो बीजेवाईएम डॉक्टर हेल्पलाइन है इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा, पूरी ताकत लगाएगा और इसकी सफलता भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन में एक नया फेदर अपने कैप में जोड़ेगा और एक नया आयाम जो आज जोड़ा है उसके लिए मैं फिर से तेजस्वी सूर्या और उसके टीम को और तरुण जी के इनिशिएटिव को जिन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है युवा मोर्चा को, उनको मैं बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और इस काम को आप अंजाम तक पहुंचाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, मैं आयोजकों का धन्यवादी हूं, मैं युवाओं का धन्यवादी हूं, मैं सारी युवा मोर्चा की टीम का धन्यवादी हूं। वैसे मैं अपने आप को यंग ही मानता हूं, लेकिन आपके बीच में आ जाता हूं तो ज़रा ज़्यादा यंग हो जाता हूं और अपने युवा मोर्चा के दिन याद आ जाते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी।